हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, औसत, एवरेज। इसे हम एकदम जीरो से हीरो लेवल पढ़ाएंगे, एकदम जीरो बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल पर जाएंगे, जिससे आप सीजीएल मेंस लेवल तक का आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम को साथ में कवर आउट करते हुए चलेंगे, सीजीएल मेंस लेवल तक ले जाएंगे इसको। आप पूरा वीडियो देखिए, इसकी कई क्लासें होंगी, वो सब आप सारे वीडियो देखिए इसके आने वाले, तब आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन इसके क्वेश्चन करने से पहले इनके कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। तो चलिए पहले उन रूल्स को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम हेडिंग डालते हैं औसत, इंग्लिश में से कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब ये औसत क्या होता है, मेन मुद्दा है ये क्या है, औसत क्या है, इसे किसे औसत कहते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बैलेंस कर देना। जैसे किसी के पास ज़्यादा है तो उसको दे देना, और किसी का पास नहीं, किसी का ज़्यादा है तो उससे ले लेना, और किसी पास कम है तो उसको दे देना। यानी कि सबको बराबर कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, यानी कि लेवल, चीज़ों को लेवल कर देना हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं, जैसे माना हमने दो संख्या ले ली, 30 और 50। अब इनका औसत कितना आएगा, 30 + 50 / 2, ऐसे औसत निकालते हैं तो बराबर कितना आएगा, 80 / 2 = 40। इनका औसत हमारा कितना, 40। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इसके पास 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 इससे ले लिया हमने, और इसके पास कितना कम है, 10, तो 10 इसे दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा लेवल हो गया, एकदम बैलेंस हो गया। ठीक है, अर्थात जितना इससे ज़्यादा है ये, जितना इससे ज़्यादा है ये इससे कितना ज़्यादा, 10, उतना ही ये इससे कम है। यानी कि ये इससे 10 कम है, 40 से ये 10 कम है, 40 से 10 ज़्यादा है। इसे ही हम कहते हैं औसत। यानी कि बीच की वो संख्या जो एकदम बैलेंस कर दे उसे हम औसत कहते हैं। यानी कि 30 और 50 का एवरेज कितना, हमारा औसत कितना, 40। ठीक है, एक बेसिक जानकारी है। हम एकदम जीरो से हीरो लेवल चलेंगे। ठीक है, जीरो टू हीरो। आपका हर एग्जाम कवर होता जाएगा, सीजीएल मेंस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। ठीक, प्री मेंस सब CHSL सारे एग्जाम कवर करते हुए सीजीएल मेंस लेवल तक लेके जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। ठीक है, क्लास के साथ बने रहेंगे, हर वीडियो देखेंगे। ठीक, तो नहीं तो कोई बात नहीं है। अब औसत हमने इनका कैसे निकाला, देखिए हमारे पास कितनी संख्या ने, 2, 30 और 50, इनको जोड़ दिया, जोड़ के कितना आया हमारा, 80, और नीचे कितनी संख्या कितनी थी, 2, तो 2 से भाग दे दिया। तो औसत बराबर क्या होता है हमारा, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सबका सम कर दो, जितनी भी संख्याएं आपके पास हैं, 2, 4, 5 जितनी भी हैं उन सबका सम कर दो, यानी टोटल संख्याओं का सम, टोटल का सम। ठीक है, बटे, और नीचे जितनी भी संख्याएं हैं आप उन सब से भाग दे दो। जैसे यहाँ 2 संख्याएं थी, 2 से भाग दे दिया। अगर 5 होंगी, जितनी संख्याओं का नंबर है उससे भाग दे दो। जैसे टोटल सम बटे टोटल नंबर। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला, औसत। ठीक, अभी तो कुछ नहीं है, कहीं कहीं आप ये बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं। आगे ऐसी सिचुएशन भी आएगी, आप बिना फॉर्मूले के भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज। इनका एवरेज निकालना है, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे हीरो लेवल तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इनका हमें क्या निकालना, औसत। तो क्या हमने नियम बताया था, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल का सम कर दो बटे टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज बराबर निकालेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टोटल सम, यानी कि इन सब का जोड़ कर दो। 6 और 5 11, और 4 15, और 3 18, और 2 20, और 1 21। टोटल का सम कितना हो गया हमारा, 21। और संख्या कितने, बुक कितने नंबर कितने हमारे, यानी कि 6 नंबर हैं, वो सीरीज में लिखे हुए हैं तो 6 नंबर हैं। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं, और इससे भाग दीजिए, जितने भी हमारे नंबर हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो इसे भाग देंगे 3 से, 3 7 21, और 3 दूनी 6, 7 बटे 2, यही मान लीजिए, नहीं तो इसको भी भाग दे दीजिए। 2 3 6, और 2 पंजे 10, 3.5, 3.5। ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूले से। लेकिन अब इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, संख्याएं सीरीज में दी गई हैं, 1 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, और उनके बीच में डिफरेंस भी सेम है। यहाँ पे देखिए 1 का अंतर यहाँ है, और यहाँ भी 1 का अंतर है, और 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, सबके बीच डिफरेंस समान है। अगर ऐसी कंडीशन आती है उनके बीच डिफरेंस समान है, तो एवरेज निकालते समय हम क्या करेंगे,
तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज निकालते समय क्या करेंगे, हम पहले नंबर की संख्या ले लें और लास्ट नंबर की संख्या ले लें, 1 + 6 / 2, तो बराबर कितना आ गया, तब भी हमारा औसत ही निकल के आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 7/2 बराबर कितना आ गया 3.5। यहाँ से हमने क्या सीखा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज का दूसरा फॉर्मूला कहिए ऐसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कुछ भी। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, लेकिन हम शुरुआत से दूसरा टर्म लें और लास्ट से भी दूसरा टर्म लें, तो देखिए शुरुआत से सेकंड वाला क्या 2 है। देखिए अब हम लेते हैं शुरुआत से, सेकंड वाला टर्म क्या हमारा 2 है और लास्ट से सेकंड वाला टर्म क्या हमारा 5 है। अब कितने टर्म है, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 7/2 बराबर कितना आ गया 3.5। औसत यहाँ से अगर तीसरा टर्म लेंगे, यहाँ से तीसरा 3 है, चौथा और आगे से तीसरा और पीछे से तीसरा, देखिए यहीं देखिए आगे से तीसरा टर्म क्या है हमारा 3 और पीछे से 1 2 3 कितना 4/2, यानी कि 7/2 बराबर कितना आ गया 3.5। हमारा हर जगह से एवरेज आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब इनके बीच में डिफरेंस समान हो। डिफरेंस समान कब होगा, या तो संख्या सीरीज में दी गई हो तभी इनका डिफरेंस समान होगा, या सीरीज में दी गई हो, या जैसे कि इनके डिफरेंस समान हो, जैसे कि या तो सीरीज दो किसी पहाड़ी की सीरीज हो सकती है, टेबल की सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस समान हो तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी और भी नियम है औसत के, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यही संख्या हमारी, फाइंड द एवरेज, इनका औसत हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे कैसे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ये हमारी सीरीज है एक। ठीक है, इसमें औसत निकालेंगे। देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, डिफरेंस यहाँ 2 है, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, यानी कि सबके बीच में डिफरेंस 2 है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू का नंबर ले लें, लास्ट का नंबर ले लें, हमारा औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 3 8 और 1 9 और 1 9 18 और 7 25 और 5 20 और 4 24। ठीक है ना, जोड़ हमारा सही जा रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 3 8 और 1 9 और 9 18, 8 और 7 कितना होता है हमारा 15, यानी 25 और 5 30, 30 होगा ना, और 8 कितना होगा 30 और 3 30 और 4 34, 34 ही होगा ना। अरे ऐसे नहीं आ रहा तो हम सीधे सीधे लिख के जोड़ देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए 15 13 11 और 9 7 5 3 और 1। अब इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको सीरीज वाइज जोड़ के पहले हम अपना बेसिक से औसत निकाल लेते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा हम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी सही है। ठीक है, देखिए अब इसको जोड़ते हैं। 5 और 3 8 और 1 9 और 9 18 और 7 25 और 5 30 और 3 33 और 1 34 का क्या आ गया हमारा 4। ये कितना हमारा 1 2 3 और हासिल का 3, यानी कि 6 आ गया 64, यानी कि एवरेज हमारा बराबर में क्या हो जाएगा टोटल बटे नंबर एवरेज। टोटल कितना है हमारा 64 और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, यानी कि 8 से 8 बार कट जाएगा, बराबर एवरेज आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इनमें डिफरेंस सेम है। अब हम क्या कहते हैं, पहला टर्म ले लेते हैं और दूसरा टर्म, शुरू से पहला और लास्ट से पहला। शुरू से पहला क्या फर्स्ट और लास्ट से पहला क्या 15/2 कर देते हैं। 15 और 1 16/2 बराबर एवरेज कितना आ गया हमारा 8। अब ऐसे यहाँ से लेते हैं 3, पहले शुरुआत से दूसरा और लास्ट से दूसरा। देखिए यहाँ से भी करके देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखिए शुरुआत से दूसरा कौन सा 3, ठीक है, और लास्ट से दूसरा कौन सा 13/2। अब 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 16/2 बराबर कितना एवरेज कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस्ट तरीका औसत निकालने का जब इनके बीच में डिफरेंस समान हो। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है।
2 4 6 8 10 12 14, इनके बीच में डिफरेंस कितना 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी कि सब में हमारा 2 का डिफरेंस है। तो हम इसे बेसिक से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये बात जान चुके हैं, अगर डिफरेंस सेम हो तो हम पहले शुरुआत से पहला टर्म लें और लास्ट से पहला टर्म लें, तो हमारा औसत वही आता है जो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम निकाल देते हैं इसको। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत से हमारा पहला टर्म क्या है 2 और लास्ट से पहला टर्म क्या है 14/2, यानी कि 14 + 2 = 16/2, यानी कि 8। इसका औसत कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, ऐसे यहाँ से लेके देख सकते हैं, शुरुआत से दूसरा टर्म लेते हैं, क्या है हमारा 4 और लास्ट से दूसरा टर्म क्या है हमारा 12/2 बराबर कितना हो गया 16/2, औसत कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, अब आप कोई भी टर्म लेंगे लेकिन पोजीशन बराबर होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत से दूसरा टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी दूसरा लेंगे, शुरुआत से तीसरा टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी हम तीसरा ही टर्म लेंगे, तभी हमारा औसत निकल के आएगा, अन्यथा कुछ और निकल के आ जाएगा। पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एवरेज, औसत निकालना 30 और 40 का। आप इसे देखते ही निकाल देंगे। 30 + 40 70/2 = 35। ये तो बात बहुत आसान है, आसान सी बात होगी, लेकिन ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है, यहाँ से कुछ नई चीज़ सीखेंगे। 30 + 40 औसत कितना होगा, टोटल नंबर, टोटल सम बटे टोटल नंबर, यानी कि 2। 70/2 बराबर आ गया हमारा 35। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हैं औसत। ठीक, लेकिन अभी संख्याएं ये छोटी छोटी हैं। अगर हमारी संख्याएं बहुत बड़ी हों जिनका योग करने में हमें दिक्कत आए, तब हम क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम छोटी संख्याओं से सीखते हैं ताकि हम बड़ी संख्याओं को भी बड़ी आसानी से कर सकें। ठीक, तो करिए, कैसे करेंगे अब ये भी देखते हैं। देखिए, अगर हमारी संख्याएं बड़ी बड़ी दी हों, बहुत ज़्यादा बड़ी, जिनको हम जल्दी से जोड़ नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, उस कंडीशन में हम कैसे औसत निकालेंगे, तो उसको भी हम पहले डाटा सिंपल करेंगे तब निकालेंगे। कैसे, देखिए आप भूल जाइए, आपने औसत निकाल लिया, आप ये सोचिए आपके पास औसत है नहीं। ठीक है, आपको औसत निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम 30 और 40 के बीच में ऐसा कोई नंबर मानते हैं, जो हम कुछ भी नंबर औसत मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारी संख्याएं कम हैं, इसलिए हम ऐसा नंबर मांगते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 30 और 40 के बीच हमारा नंबर क्या होगा, कुछ भी औसत मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लो 30 और 40 के बीच हम मान लेते हैं 34 हमारा औसत है। हमने माना हमारा एवरेज कितना है 34। ठीक, हमने अपनी तरफ से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, 31 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, 33 भी मान सकते हैं। ठीक है, 35 मानेंगे तो क्या होगा, उससे भी आ जाएगा, अगर आप 35 मानेंगे तो उससे भी आ जाएगा। औसत आपका 35 है, अगर आप एवरेज 35 मानेंगे उससे भी आ जाएगा। अभी आप एक बार क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या देखते हैं, ये हमारा 34 हमने, और एवरेज कितना माना हमने 34, तो ये 34 से हमारा 30 कितना कम है, ये कितना कम है हमारा 34 से, वो 34 में से यानी कि 30 घटाएंगे तो कितना कम है 4, और ये 34 से कितना ज़्यादा है 6, यानी कि 34 और 6 40। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। दो ज़्यादा है, कितने 2 ज़्यादा है, यहाँ पे आपको इनकी संख्या भी ध्यान रखनी है। 2 ज़्यादा है, कितने डाटा पे 2 डाटा पे, यानी कि यहाँ जितना डाटा दिया होगा उससे भाग दे देंगे। 2 हमारा ज़्यादा है औसत से, क्योंकि प्लस की वैल्यू आई है, 6 में से 4 गया कितना 2, प्लस का आएगा। 2 ज़्यादा है कितने पर 2 पर, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, बराबर 1। अब ये जो हमारा 1 आया है इसे हम औसत में जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे न्यू औसत कहेंगे या सही औसत कहेंगे, हम न्यू औसत कह देते हैं। न्यू एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 34 + 1 बराबर कितना हो गया 35। ये हमारा औसत हो गया, ये तो हमने माना था, ये हमारा औसत नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही माना था औसत को निकालने के लिए। ठीक है, अगर बात समझ में आई है तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। अगर बड़ा क्वेश्चन ले लेते हो सकता है आपको ना समझ में आता, यहाँ से आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज औसत 12 30 25 33, यानी कि 4 हमारे पास संख्या हैं, इनका औसत निकालना है। इनमें कुछ भी सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरीज वाइज नहीं है, ना इनके बीच का डिफरेंस समान है। तो औसत कैसे निकालेंगे, इनको सीधे जोड़ेंगे, जोड़ के भी निकाल सकते हैं, कोई संख्या छोटी छोटी हैं, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी उसके लिए आपको तैयार होना है। अब उसी मेथड से करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है।
तो हम यहाँ पे औसत कुछ भी मान लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लीजिए। हम जो मान रहे हैं वो मत मानिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान करिए, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक औसत आप माने, तो जब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है, इनके बीच में कोई संख्या माने तो आपका क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, 50 मानेंगे लेकिन आपकी कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगी, तो कैलकुलेशन आसान करने का मतलब ही क्या हुआ, ठीक। तो देखिए हम 12 और 33 के बीच में कोई संख्या मान लेते हैं। हमने माना हमारा एवरेज क्या है, 20 है। अब ये देखिए 20 से कितना कम है, ये हमारा 20 से 8 कम है। और ये 20 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा 20 से 10 ज़्यादा है, 30। और ये 20 से कितना ज़्यादा, 25, 5 ज़्यादा है। और ये 20 से कितना ज़्यादा है हमारा, ये 20 से हमारा 13 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये माइनस प्लस, 10 में से 8 गया 2। अब इन सबको जोड़ देंगे, ठीक। इन सबको जोड़ के क्या आएगा, देखिए 10 प्लस का 8 माइनस का, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 2 प्लस का 5 और 2 7, और 13 7 कितना होता है हमारा 20। कितना आया हमारा 20 आएगा हमारा प्लस का पॉजिटिव। अगर माइनस आएगा तो वो भी हम कंडीशन बताएंगे क्या होगा, प्लस का आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब ये हमारा 20 आया, ज़्यादा आया, ठीक है, औसत से ज़्यादा आया, प्लस का मतलब है ज़्यादा है। तो कितने पे ज़्यादा आया, कितना डाटा है हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि 20 ज़्यादा कितने पर, 4 पे। 4 आंकड़ों पर 20 ज़्यादा, 4 से भाग दे देंगे, 5, 4 पंजे 20। तो हमारा सही औसत क्या होगा, जो हमने एवरेज माना है उसमें जोड़ देंगे। एवरेज बराबर हो जाएगा 20 + 5 बराबर 25। ये हो गया हमारा एवरेज। ये हमारा डाटा सही है, एकदम सही है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप सीधे सीधे सबको जोड़ के और इनसे 4 से भाग करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज। इनका औसत ज्ञात करना है, 32, 60, 40, 52। इनमें भी हमारी वही कंडीशन है, ना एक सीरीज में है ना इनके बीच में डिफरेंस समान है। तो वही मेथड लगाएंगे पिछला वाला, ठीक है। कैसे लगाते हैं, हम एवरेज कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए, डाटा हमारा आसान हो जाए, ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं, आपकी इच्छा हो जो भी मानिए, ठीक। हम यहाँ एवरेज मानते हैं, क्या हमने माना हमारा एवरेज कितना है, लेट हमने माना एवरेज हमारा कितना है, 50, ठीक है। 50 इनके बीच में है ना, तो 50, ये 50 से कितना ज़्यादा होगा हमारा, ज़्यादा है कम है, 50 से ही हमारा कितना कम होगा, 32। 50 में से 32 माइनस करेंगे 8, और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, माइनस का 18 कम है। और ये 50 से 10 ज़्यादा है, और ये 50 से माइनस का 10 कम है, और ये 50 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, जो आएगा हमारा। अब देखिए ये माइनस का 18 और प्लस का 10, 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 8। माइनस का 8 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 2। माइनस का 18 प्लस का 2, देखिए आपको लोग को नहीं समझ पा रहा हो, देखिए माइनस का 18 है और ये प्लस का 10 है, ऐसे जोड़ते हैं। अगर जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या, वो जिस पर बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वही आता है। जैसे 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या पर चिन्ह क्या, 8, तो माइनस का आ जाएगा। अब अगला हमारा क्या है, माइनस का 10। अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह वही आ जाएगा जो दोनों संख्याओं पर है, ठीक है। ये हो गया 18, लेकिन किसका, माइनस का। अब आगे आते हैं प्लस का 2, प्लस का 2, यानी कि माइनस का 18 प्लस का 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 16। तो यहाँ पे कितना है हमारा, माइनस का 16। ये हमारा 16 कम है। अब माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है कि ज़्यादा है। ये हमारा औसत से 16 कम है। कितने डाटा पर, 1 2 3 4, 4 डाटा पर हमारा 4 आंकड़ों पर 16 कम है। 16 कम है कितने पर, 4 आंकड़ों पर। तो कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16। अब ये माइनस का 4 आया नेगेटिव, इसे हम क्या करेंगे, औसत जो हमने माना उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा सही औसत क्या आएगा, एवरेज 50 - 4। 50 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 46। ये होगा हमारा सही औसत, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि 5 का 5 की टेबल आपको आती है, तो इसे लिखेंगे 5 5 2 10, 5 3 15, यानी कि ऐसे ऐसे एंड तक जाके 5 10 50, ठीक है। 5 के प्रथम 10 गुणज यही तो होंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस हमारा सेम मिलेगा। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 5 गया 10, वो 15 में से 10 गया 5, और 20 में से 15 गया तो भी हमारा कितना आएगा, 5 ही आ गया, यानी हमारा डिफरेंस सेम है। तो हम शुरू की संख्या लेंगे, लास्ट की संख्या लेंगे, उनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा, ठीक है। जैसे एवरेज कितना होगा हमारा, 5 + 50
बाई 2, कितना आ गया 55/2। ठीक, ये आ गया हमारा। अब इसे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 55 को। देखिए कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, अब कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, 27, 27.5, ये आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 4। 4 के प्रथम 60 गुणज का औसत हमें ज्ञात करना है। अब 4 के प्रथम 60 गुणज, यानी कि पहला होगा हमारा 4 और दूसरा होगा 8, तीसरा होगा 4 तिया 12, 4 चक 16, ऐसे ही चलते जाएंगे 4 के 60 गुणज तक, यानी कि 4 का गुणा 60 में करेंगे। तो 4 का गुणा सब 60 में करेंगे, 4 गुणा 60, तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा 4 6 24, यानी कि 240, 240 तक। ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस हमारा फिर भी सेम आएगा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यानी डिफरेंस हमारा सेम है। तो वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट लेके उन जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 4, एवरेज कितना हो जाएगा 4 + 240/2 बराबर 240 में 4 जोड़ेंगे 244/2, तो 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 122 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 to 50 नेचुरल नंबर। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की पहली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी इसे सीधे सीधे कह सकते हैं 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से लेकर 50 तक, सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 1 से लेकर 50 तक, तो ऐसे सीरीज में चलेगा 1 2 3, प्राकृतिक संख्या ये तो होती हैं 4, एंड सो एंड चलता जाएगा कहाँ तक 50 तक। उससे पहले होगा हमारा 49 50, ऐसे ही होगा, यानी 50 तक आपको इनका औसत आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इनके बीच डिफरेंस सेम है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इस तरह 50 में से 49 गया 1, 49 में से 48 गया 1, डिफरेंस सेम है। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर 1 + 50/2 बराबर कितना आ गया 51/2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5, ये आ गया हमारा औसत। ठीक है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं शुरू से दूसरा टर्म, लास्ट से दूसरा टर्म, वहाँ से भी हमारा औसत आएगा। ठीक है, देख लीजिए 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा, 51/2 बराबर 25.5। ठीक, अब देखिए इसने हमसे कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 to 50 इवन नंबर। 1 से 50 तक की पहली सम संख्याओं का, पहली मतलब भाई 1 से 50 तक की जितनी भी सम संख्याएं 1 से 50 के बीच में, उन सब का औसत हमें चाहिए। उसने हमसे पूछा, चाहिए नहीं, उसने हमसे पूछा। कैसे निकालेंगे, अब 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याएं आप लिखेंगे, आपको पता है सम संख्या क्या होती है तो आप आसानी से निकाल देंगे। नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याएं, तो 1 से लेकर 50 तक की पहली सम संख्या क्या होगी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसी चलती चली जाएगी हमारी, क्या होगी लास्ट में क्या होगी 46, 48 और 50। तो पहली सम संख्या क्या है हमारी 2, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, सम संख्या 1 जोड़ने पर आती है, 2 में मतलब इनके बीच में 2 जोड़ने पर आती है। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, तो इनके बीच में गैप कितना, डिफरेंस कितना 2 का, यानी कि हम वही अपना कंडीशन लगा सकते हैं, गैप समान है सबके बीच में। तो हम एवरेज क्या होगा हमारा, देखिए शुरू से संख्या पहली संख्या ले लेंगे और लास्ट से ले लेंगे। पहली संख्या क्या 2 और लास्ट से कितनी हमारी 50/2, 50 और 2 52/2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 26 आ गया हमारा एवरेज औसत। ठीक है, औसत कितना आया हमारा 26। अब देखिए आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 ऑड नंबर। 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 50 तक की, तो 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए तो पहले क्या करेंगे 1 से लेकर 50 तक की हम सभी विषम संख्याएं लिख लेंगे। पहली होगी 1, फिर होगी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसी चलती चली जाएगी हमारी, लास्ट में कितनी होगी हमारी 47 और 49। ठीक है, यही तो होगी हमारी विषम संख्या। विषम संख्याओं का मतलब क्या होता है, विषम संख्या कैसे आती हैं 2 जोड़ के आती हैं। ठीक है, तो यही तो होंगी हमारी विषम संख्या। विषम संख्या वो होती हैं जो तो 2 से भाग ना हो, इनमें किसी में 2 से भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो इसमें भी हमारा डिफरेंस कितना 2 का डिफरेंस है। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया फिर भी 2,
49 में 47 गया 2, 50 हमारी विषम संख्या नहीं सम संख्या है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिया है। 1 से 50 के बीच में ये हमारी सभी विषम संख्या है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट कितना हमारा 1 और लास्ट टर्म कितना 49/2, यानी कि 50/2 बराबर 25, 25। ये हो गया हमारा औसत एवरेज, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड टर्म लेंगे, यहाँ से भी सेकंड 47 + 3 50/2 बराबर 25, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एवरेज। 504, 512, 480, 485, 515, 522, यानी कि 504, 512, 418, 485, 515 एंड 522, इनका औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारी सभी संख्या बड़ी हैं, आप इनको जोड़ने जाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, जो मेथड हमने सिखाया वो यहाँ काम आएगा। इतनी बड़ी संख्याओं में हमारा मेथड काम आएगा, ठीक है। हम औसत अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ औसत कुछ भी मान लेते हैं, आप कुछ भी मानिए, लेकिन ऐसा मानिए जहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मानने के लिए आप मान लेंगे यहाँ पे 511, फिर इसमें ज़्यादा जोड़ घटाव करना पड़ेगा। ऐसी संख्या मानिए जिसको आप आसानी से जोड़ घटाव कर सकें, ठीक है। कुछ भी सोचिए अपनी तरफ से, मानिए, हम कुछ भी मानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम अपना एवरेज क्या मान लेते हैं, हमने माना हमारा एवरेज कितना है 500, क्योंकि 500 से सबको आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो ये देखिए 500 से हमारा कितना ज़्यादा है +4, ये 500 से कितना ज़्यादा है +12, ठीक है। इसी तरह से ये 500 से कितना कम है 20, ये 500 से कितना कम है 15, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये 500 से कितना ज़्यादा है 15, ये 500 से कितना ज़्यादा है +22, ठीक है। जब हम इनको जोड़ने जाएंगे ये माइनस का 15 प्लस का 15 यहीं कट जाएगा, ठीक है। अभी बचा 12 और 4 16, प्लस का हो जाएगा, और 16 20 में से 16 जाएगा तो कितना, 20 हमारा माइनस का और 16 हमारा प्लस का, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा माइनस का 4, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस का 4, और यहाँ कितना बचा हमारा 22, इन सबको जोड़ के कितना बचा 22 प्लस का ये 4 माइनस का है। अब 22 में से अगर 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, इन दोनों को जोड़ के कितना बचेगा हमारा 18 वो भी प्लस का, ठीक है। हमारा एवरेज 500 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, कितने आंकड़ों पर 1 2 3 4 5 6 6 आंकड़ों पर, यानी कि 6 आंकड़ों पर 18 ज़्यादा है तो 6 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 × 18 यानी कि 3, यानी कि औसत जो हमारा सही औसत होगा, जो हमने औसत माना उससे 3 ज़्यादा होगा। तो हमारा सही औसत क्या होगा 500 + 3 बराबर 503, ये होगा हमारा सही औसत। अगर आप इनको जोड़ने जाते तो इतनी जल्दी नहीं कर पाते थे, गारंटी है आपकी, लेकिन आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ये भी आप उससे फास्ट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। 1 से लेकर 10 तक, यानी कि जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे प्लस 10 का वर्ग। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है, इन सब के वर्गों का औसत, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले इन सब का हम जोड़ निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, लेकिन इनको जोड़ने का नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला बताया जाएगा, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा देंगे। देखिए ये होता है 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n+1 × 2n+1 / 6, ठीक है। तो इसमें हम n कितना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो n होगी। यहाँ पे क्या है n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ निकाल देंगे। इन सब का सम क्या आ जाएगा, इन सब का जोड़, ये आ जाएगा 10 × 10 + 1 11 है, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21 / 6। अब इसे किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो कितना आएगा देखिए, और 2 ये कितनी बार कटा है 2 × 5 = 10 यानी 55, 5 × 7 = 35, 35 × 11, इसमें गुणा कर देंगे 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 3 कितना 11 × 5 = 55, 5 बचा 385, कितना सही आया ना हमारा गुणा 385, ठीक है।
अब ये क्या ज्ञात कर लिया हमने, टोटल का सम ज्ञात कर लिया, टोटल का योग ज्ञात कर लिया। अब हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी 10 ही तो है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या आएगा हमारा, टोटल बटे नंबर, टोटल का सम बटे नंबर, टोटल का सम कितना हमारा 385 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, इसे भाग देंगे कितना आएगा 38.5, ये हो जाएगा हमारा औसत। ठीक है, इस तरह हमारा अगला फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये कह रहा हमसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो एंड ऐसे चलते चले जाएंगे प्लस 10 का क्यूब, इनका औसत हमसे पूछा है, इनका औसत हमसे पूछा है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आपको पहले इनका योग निकालना पड़ेगा, अब आप इनका क्यूब करके निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कैसे, 1 से लेकर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो एंड चलते जाएंगे प्लस n का क्यूब, 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमारा क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का वर्ग का होल स्क्वायर, वर्ग कहें होल स्क्वायर कहें, बात एक ही है। देखिए तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू कितनी है हमारी 10, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा यानी कि सम टोटल कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 बटे 2, और इसका भी होल स्क्वायर 2 से कर देंगे 5 बार, कितना आएगा 55 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे मतलब इसका वर्ग करेंगे 55 का वर्ग, कितना आएगा देखिए 55 का वर्ग होता है हमारा 3025 यानी कि 3025। तो हम यहाँ से अब निकालेंगे एवरेज, एवरेज निकालेंगे 3025 3025 बटे संख्या कितनी है हमारी 10, 10 ही तक तो है 10। अब इससे भाग दे देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लग जाएगा केवल, कुछ नहीं होगा 302.5, ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, ये हो गया हमारा औसत। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर क्लास समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये मेथड अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारा भी हौसला बढ़ाइए। ये 0 टू हीरो, 0 से लेके आपको हीरो लेवल का चलेगा, और पूरा सिलेबस हम आपको सीजीएल मेंस लेवल तक ले जाएंगे, सब यहीं मिलेगा। तो आपको अगर क्लास पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए यस सर। ठीक है, और नहीं पसंद आ रही है तो बताइए सर कहाँ दिक्कत है। ठीक है, कहाँ दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जाके वो भी लिख दीजिए सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।